नमस्कार। आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। अभी सर्दियों का मौसम आरंभ हो गया है। सर्दियों के मौसम कई तरह की अच्छाइयाँ लाता है और बुराइयाँ भी लाता है। कुछ बीमारियाँ जो ऐसी हैं जो इस समय ज़्यादा ही प्रभाव में आ जाती है। तो ये तो लेकिन परिवर्तन तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और होना भी चाहिए, कभी सर्दी, कभी गर्मी और कभी बरसात। तो सर्दी के मौसम में ईएनटी जैसे नाक कान गला के कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। ये क्या क्या बीमारियां हैं और क्यों प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप जी, जो एक प्रसिद्ध ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। इनका इस क्षेत्र में 40 वर्षों का अनुभव है और यह अनेकों हजारों हजार मरीजों को ने स्वस्थ कर रखे हैं। हम इनसे बात करेंगे ईएनटी संबंधी बीमारी का। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले मैं एक व्यक्तिगत सवाल करूंगा जो एक मैनेजमेंट गुरु ने आपसे सवाल किया है। सर, आप सर गंगाराम जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट चेयरमैन हैं। आप क्लिनिक भी चलाते हैं और हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, घर परिवार को देखना था। तो इतने सारे मैनेजमेंट को आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में 40 साल से कंसल्टेंट हूँ। जो भी मेरी उपलब्धियाँ हैं या आज मैं जो भी हूँ वो इसी अस्पताल की वजह से हूँ। तो मुझे इससे कुछ वापस तो देना ही होगा। जितना इस हॉस्पिटल ने मुझे दिया है, जितना थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ वापस दे सकूँ तो मैं बहुत ही अपने आप को वो समझूंगा कि मैंने उपलब्धि कर ली अपनी ज़िंदगी में। जहाँ तक मैनेज करने का होम फ्रंट का है, अपनी अपनी नेचर होती है। मुझे ज़रा स्ट्रेस लेने की आदत कम है तो सब कुछ ठीक चलता है। बाकी पूरी टीम होती है, सब सलाहकार होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, तो चलती है, गाड़ी चलती रहती है। जो प्रमुख सवाल पर कि अभी सर्दियों का मौसम आ गया सर। ये मौसम तो एक तरह कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी है जो उभर के आ जाती है। तो इस मौसम में नाक और कान गला के क्या क्या बीमारी जो प्रमुख रूप से उभर के आती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो सर्दियों में हम हेल्दी सीजन बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक नाक कान गले का सवाल है, इसमें डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। क्योंकि जैसे ही सर्दी आती है, हमारा जो म्यूकोजा है या जो लाइनिंग है नाक की, गले की, वो ड्राई पड़नी शुरू हो जाती है और उस ड्राइनेस की वजह से राइनाइटिस, या जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि ज़ुकाम, खांसी की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो ज़ुकाम खांसी है, ये फिर आगे चल के कान पे भी बुरा असर करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले नाक पे प्रॉब्लम आती है, उसका असर गले पे पड़ता है और उन दोनों का कंबाइंड इफ़ेक्ट कान पे पड़ सकता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब ड्राइनेस होती है तो पपड़ी जमती है, क्रस्टिंग होती है, और उसको जब निकाला जाता है तो कई बार देखा गया है कि नाक से बच्चों में ख़ास तौर पे खून आना शुरू हो जाता है। सो एपिस्टैक्सिस भी एक सर्दियों की प्रॉब्लम है। बाकी खांसी ज़ुकाम, अगर खांसी ज़ुकाम तक ही सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन ये आगे बढ़ के ब्रोंकाइटिस और चेस्ट इन्फेक्शन का रूप धारण कर सकती है और कानों पे बुरा असर पड़ सकता है, जिसमें से बच्चे को या एडल्ट को भी कम सुनाई देना शुरू करेगा और उसके लिए फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अभी कहा कम सुनाई देने के, हमारे दर्शक को एक और सवाल है इसी संबंध में कि उनको कहते हैं सर्दियों के मौसम में उन्हें लगता है कि जैसे कान बंद हो गया है और कम सुनाई देना पड़ता है, बाद में इसका काफ़ी मतलब सर पे भी असर पड़ता है उनका सर से। तो ये क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। देखिए, हमारे नाक के पिछले हिस्से से एक ट्यूब जाती है जो कि कान के पर्दे के पीछे खुलती है, जिसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। और इसका पर्पस होता है कि प्रेशर को इक्वलाइज करना, बाहरी प्रेशर और कान के अंदर के प्रेशर को इक्वलाइज करना होता है। अब ज़ुकाम की वजह से, सर्दी की वजह से
नाक वाला सिरा इस ट्यूब का बंद हो जाता है और कान के अंदर नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। जब कान के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है तो पर्दा अपनी जगह से पीछे हट जाता है। जब पर्दा पीछे हट जाता है तो साउंड से पूरी तरह वाइब्रेट नहीं करता और कान बंद बंद लगता है। या छोटे बच्चों में इन्फेक्शन जो है इसी ट्यूब के ज़रिए कान के पर्दे के पीछे पहुंच जाता है और वो बलगम फिर पर्दे को अच्छी तरह मूव नहीं करने देता। बच्चे को पेन हो सकता है और कम सुनाई देने की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी सर्दियों में एक और बीमारी कान की होती है, इन्फेक्शन होता है, तो उसका मतलब कारण क्या है और समाधान क्या है इसका? कि इन्फेक्शन का कारण तो हमेशा बैक्टीरिया ही होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दी के मौसम में ड्राइनेस होती है, सूखापन होता है, उसकी वजह से आदमी कान में जॉनसन ईयरबड या कोई और शार्प चीज़ डालता है जिससे कि अंदर इंजरी हो जाती है और उस इंजरी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेरी राय तो सबसे ज़्यादा यही है कि जितना हो सके कान को बिल्कुल छेड़खानी ना करें। जैसे आप स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं लोग, वैसे ही कान को भी तर रखें, थोड़ा तेल या कोई भी मॉइस्चराइज़र जेंटली कान में लगाएं सो दैट क्रस्टिंग वगैरह ना हो। अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल एक आंकड़ा है कि हर साल 50 लाख लोग मैंने जो एलर्जी से प्रभावित है, नाक कान गले के एलर्जी से प्रभावित है, तो हमारे देश में भी इस तरह के प्रभाव होता है। तो एलर्जी के कारण क्या होता है और इसका समाधान भी साथ बताइए। देखिए, एलर्जी तो हम सोचते थे अभी तक कि विकसित देशों में ही होती है, लेकिन हमारे देश में भी इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मेन कारण इसका ये है कि पॉल्यूशन है। आपके वातावरण में तरह तरह के अण कण घूम रहे हैं और वो जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो बॉडी उनको रिकग्नाइज नहीं करती और उनके अगेंस्ट जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम एलर्जी बोलते हैं। अब वो एलर्जी जो है नाक में हो सकती है, गले में हो सकती है, छाती में होती है तो उसे दमा बोलते हैं या अस्थमा बोलते हैं। एलर्जी स्किन की हो सकती है, मतलब एलर्जी हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकती है। जहाँ तक उसका निवारण की बात है तो अभी तक कोई क्योर नाम की चीज़ एलर्जी की नहीं बन पाई है। हाँ, कंट्रोल हम ज़रूर कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं, क्रीम्स होती हैं, उनका यूज़ करने से सारे सिम्टम्स जो हैं, जो परेशानी है वो कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जहाँ तक क्योर का सवाल है वो अभी साइंस के पास कोई मुकम्मल क्योर नहीं है। ईएनटी से संबंधित एक और सवाल है कि लोगों में पोस्ट नेजल ड्रिप भी होता है, ये क्या है और इसका मतलब कारण क्या है इसका होता है? पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब ये है कि नाक का जो बलगम बन रहा है वो गले में रिस रहा है, मतलब नाक के पीछे से वो बलगम गले में जाता है, गले को इरिटेट करता है और ऐसे मरीजों को ऐसा महसूस होता है जैसा कुछ हमेशा गले में फंसा हुआ है और वो खराश कर करके उसे निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आम तौर पे ऐसे मरीजों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है और साइनस की वजह से जो बलगम बनता है वो पीछे गले में ट्रिकल करना रहता है, जिसको पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। मैंने ऐसे तो हर मौसम मतलब, लेकिन सर्दियों में एक गले में टॉन्सिल की समस्या भी उभर के आती है, इसका कारण क्या है? देखिए, गले में टॉन्सिल की समस्या सर्दी में इतना ज़्यादा उसका कंसर्न नहीं रहता है, मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब भी ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारे अंदर के टिश्यूज़ जो हैं उन पे चिलिंग इफ़ेक्ट होता है। चिलिंग इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इस स्टेज में अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो वो टॉन्सिलाइटिस होना के चांसेस रहते हैं।
नाक में पॉलिप्स की भी समस्या आजकल ज़्यादा उभर आ रही है लोग, इसका कारण क्या है और निदान क्या है इसका? नेजल पॉलिप्स जो हैं वो भी एक एलर्जी की ही देन है। जिन पेशेंट्स को लगातार एलर्जी होती है या साइनस में इन्फेक्शन या प्रॉब्लम होता है, उनका ये मांस नाक में आ जाता है और उसको हम नेज़ल पॉलिप बोलते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है, नाक बंद रहती है, सर में दर्द रहता है और साइनोसाइटिस के असर होते हैं। जहाँ तक नेज़ल पॉलिप्स का सवाल है, उसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है और जब तक हम इन पॉलिप्स को निकालेंगे नहीं और जो इनका रूट कॉज है यानी कि साइनसेस जो हैं उनकी सफाई नहीं करेंगे, तब तक मरीज़ कंट्रोल नहीं हो पाता। छोटे बच्चों में इन्फेक्शन एक प्रमुख बीमारी हो गई है और जिससे सर्दी जुकाम ज़्यादा होने लगते हैं और तो सर्दियों में ज़्यादा ही होता है। इसका क्या क्या कारण है? एक तो हम समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर है, और क्या कारण हो सकता है इसका? और कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सर्दियों में होने के चांसेस हैं। एक बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नाक कान गला आपस में जुड़ा हुआ है, अगर किसी भी पोर्शन में इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन दूसरे उसको कर सकता है इफेक्ट। यानी कि नाक में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन कान में जा सकता है, और छोटे बच्चों में जो यूस्टेशन ट्यूब होती है वो बहुत ही स्ट्रेट और सीधी होती है, तो वो बलगम कान के अंदर चला जाता है और फिर उनको ओटाइटिस मीडिया या कान का इन्फेक्शन होता है, जिसमें बच्चे को दर्द होता है। अगर बात आगे बढ़ती है तो कान के पर्दे में छेद हो सकता है, मवाद कान से पानी या मवाद आना शुरू है, और आगे चल के ये कम सुनाई देने का एक कारण, प्रमुख कारण बन जाता है। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कान में छेद भी एक प्रमुख बीमारी है, आज के लोगों को काफ़ी आ रहा है। उसके अलावा मतलब है कि इस मौसम में हर कोई चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन फिर भी कभी न कभी बीमार हो जाता है। तो ऐसा कोई टिप्स बताएं जिससे कि सर्दियों में हम अपने आप को स्वस्थ रह सके, खासकर नाक कान गला हमारा स्वस्थ रह सके, क्योंकि हमारी एक खास ऑर्गन हमारे शरीर का ये है। देखिए, नाक कान गला हो या शरीर का कोई भी अंग हो, बेसिक जो हेल्थ के टिप्स हैं वो वही रहेंगे कि हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप मिलनी चाहिए, हमने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सर्दी का मौसम है तो पानी पीना बिल्कुल ही बंद कर दें, बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया कि सर्दी में बल्कि और ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर खाना खाना है, और जितना हो सके एरिया को कवर्ड रखना है। जो ठंडी हवा या अगर कभी निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो कान को ढक के और सर को प्रोटेक्ट करके, यही प्रोटेक्शन के टिप्स हैं। बाकी तो अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि किसकी कितनी इम्यूनिटी है। डॉक्टर साहब, आपने बताया इतना, तो फिर ऐसा है कि हम और भी कुछ अलग अन्य बीमारियों को भी, शरीर के बीमारी को, जैसे छाती से रोग से अन्य बीमारी, इसकी सुरक्षा के लिए कुछ आप टिप्स दे दीजिए आप। देखिए, जिन पेशेंट्स को या जिन मरीज़ों को पहले से ही चेस्ट में प्रॉब्लम है, कि उनको चेस्ट इन्फेक्शन होने की प्रवृत्ति है या नॉन एस्थमेटिक है, उनको इस मौसम में बहुत ज़्यादा केयर रखनी चाहिए। दो कारण हैं उसके, एक तो सर्दी है, उससे म्यूकोज़ा में चेंजेस आते हैं, दूसरी बात बदलते मौसम में पोल्यूशन रहता है, उससे इन लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस एज ग्रुप के बड़े जो लोग हैं 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग चेस्ट की प्रॉब्लम है, उनको तो बहुत ध्यान रखना है कि जितना हो सके अंदर रहें, ह्यूमिडिफाइड एयर ब्रीथ करें, और पहले लक्षण खांसी के, बलगम के, अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक से बात करनी चाहिए, जो भी वो ठीक दवाई देना चाहे वो दे, क्योंकि इन लोगों का हालत
सर्दी में खराब होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अस्थमा की अभी बात अभी चली है, तो ये देखा जा रहा है कि पहले बुजुर्गों की बीमारी थी, लेकिन आजकल जो छोटे उम्र के बच्चों को भी होने लगा है। तो ये जो अस्थमा होने के कारण क्या होता है? अस्थमा का होने के कारण जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, बढ़ता एलर्जी है, बढ़ता इंसिडेंस ऑफ एलर्जी है। देखिए, हमारी एयरवे यानी कि नाक से लेके लंग्स तक जो लाइनिंग है वो सेम होती है। जो लाइनिंग हमारी नाक में है वही लाइनिंग हमारे गले में है, वही लाइनिंग हमारी ब्रोंकस में है, लंग्स में है। तो अगर एलर्जी नाक तक सीमित रहती है तो वो छींके और नाक बहने का प्रॉब्लम है। जब वो एलर्जी उतर के नीचे छाती में चली जाती है तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और फिर धीरे धीरे एक फुल फ्लेजेड अस्थमा का केस बन जाता है। क्योंकि एलर्जी का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, बच्चों में एलर्जी होने लगी है, यंग चिल्ड्रन में एलर्जी होने लगी है, उसी हिसाब से अस्थमा का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। सर्दियों में हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ टिप्स डॉक्टर साहब ने दिया है कि हम अपने कान को सुरक्षित ढक के रखें, हम बाहर ज़्यादा न घूमें, और इस तरह की कई बातें जो है उन्होंने बताया है, इस तरह हम अपने सुरक्षित रख सकते हैं और सर्दियों को एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में इसका बहुत बहुत धन्यवाद।